कह सकते हैं ये कृषि अध्यादेश नहीं, किसानों की मौत के परवाने पे बीजेपी ने साइन किए हैं। ये अडानी और अंबानी को किसानों को बेचने का काम किया। उसका जनता में गुस्सा इतना ज़बरदस्त है कि आपके बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री को गांव में पुलिस के पहरे में निकलना पड़ रहा है, जब वो संसद में एक मदारी जा सकता है। नमस्कार। कांग्रेस के युवा नेता कृष्ण जून ने 3 अध्यादेशों पर खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि यह अध्यादेश किसानों की मौत के परवाने हैं। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों को बेचने का काम किया है। वहीं विपक्ष के विधानसभा में भालू के जाने वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि जब संसद में एक मदारी जा सकता है तो विधानसभा में भालू भी जा सकता है। आइए प्रोफेसर कृष्ण जून से खास बातचीत हम आपको सुनाते हैं। जो किसान अध्यादेश है वो अब इसका चुनाव पे भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन चुनाव जाने के बाद भी इसका प्रभाव रहेगा क्या, आप क्या समझते हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, ये कृषि अध्यादेश जो है ये एक तरह से किसानों की मौत के परवाने आप कह सकते हैं। ये कृषि अध्यादेश नहीं, किसानों की मौत के परवाने पे बीजेपी ने साइन किए हैं। ये अडानी और अंबानी को किसानों को बेचने का काम किया है और इस बात का बिल्कुल किसानों बड़ौदा क्षेत्र बिल्कुल किसान क्षेत्र है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल किसान अर्थव्यवस्था है। इसका बिल्कुल ये बात क्लियर है कि अध्यादेशों का इस चुनाव पे प्रभाव है और उसका जनता में गुस्सा इतना ज़बरदस्त है कि आपके बीजेपी सरकार के कृषि मंत्री को गांव में पुलिस के पहरे में निकलना पड़ रहा है। उसके बाद दोबारा वो हल्के में दिखाई नहीं दे रहे। और इस चुनाव में जब इस अध्यादेशों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है तो कांग्रेस भारी जीत की तरफ बढ़ रही है और इस बात का निसंदेह है कि उसके बाद ये एक तरह से जनमत संग्रह क्लियर हो जाएगा कि जनता इन अध्यादेशों के खिलाफ है और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही है चुनाव कि बीजेपी अपनी हार से बौखलाहट में आ चुकी है कि किसी भी तरह हम इस चुनाव को जीत लें। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से, हमारे सभी कांग्रेस साथियों से अपील करता हूं कि आप ये 4-5 दिन की लड़ाई रहेगी, इसमें संयम और पूरी सावधानी के साथ बीजेपी हर एक प्रोपेगेंडा को फेल करते हुए एक अपना शानदार चुनाव के साथ जीत की तरफ बढ़े। आज जो इंदुराज भालू हैं, विपक्ष बोलता जा रहा है कि भालू विधानसभा में नहीं जाते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भालू विधानसभा में नहीं जाते तो देखो एक निक नेम है और ये प्यार का नाम है भालू, और ये कोई बड़ी बात नहीं। हरियाणा में हर गली में कोई ना कोई भालू या भोलू के नाम से, क्योंकि हरियाणा में एक प्यार का नाम है ये। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहूँगा कि भोलू या भालू की तो जो आप बात कर रहे हैं उस भालू ने इनको पटखनी दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। जिस भालू की ये बात कह रहे हैं कि कमज़ोर उम्मीदवार था या हल्का उम्मीदवार था, ये कमज़ोर या हल्का नहीं था। ये कांग्रेस हुड्डा साहब की देन है, कांग्रेस की देन है कि एक आम कार्यकर्ता किसान परिवार से लेके आए। ये चुनाव किसानों का चुनाव है, ये कृषि अध्यादेशों के खिलाफ चुनाव है। तो एक किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है और वो तो अब 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस समय आप भी यहीं रहेंगे और हम भी रहेंगे। हम दिखाएंगे कि विधानसभा में कौन, जब वो संसद में एक मदारी जा सकता है तो ये तो फिर भी एक किसान का बेटा है, क्यों नहीं जा सकता।